कजाकिस्तान के अस्ताना में पीएम मोदी और शरीफ के बीच मुलाकात। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे का किया अभिवादन। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने पाक पीएम का उनकी मां का और परिवार का हाल पूछा। आज एससीओ की बैठक में दोनों होंगे शामिल। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सभी एससीओ समिट में पहुंचे नेताओं को दिया था रिसेप्शन। उसी दौरान आमने सामने हुए पीएम मोदी शरीफ। विदेश मंत्रालय की ओर से कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। कल प्रवक्ता गोपाल बागले बोले, पाक से द्विपक्षीय वार्ता का कोई प्रस्ताव नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट को करेंगे संबोधित। उससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश में अशांति के बीच रतलाम में शनिवार को हुई हिंसा का सच सामने आया। भीड़ को उकसाते दिखे कांग्रेस नेता और जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़। ये दम रखना कि अगर एक भी गाड़ी आ जाए तो आग लगा दो, जो होगा जो देख लो। ये दम रखना कि अगर एक भी गाड़ी आ जाए तो आग लगा दो, जो होगा जो देख लो। कांग्रेस नेता डीपी धाकड़, राजेश भरावा समेत 150 लोगों के खिलाफ दर्ज है केस। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार का इनाम। किसानों को उकसाने के आरोपों को कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने किया खारिज। कहा यह बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बात भैया मैंने कुछ किया ही नहीं तो सीरियसली क्या लेंगे। मैंने तो किसानों की मांग के साथ पहले दिन से थूमा और आखिरी सांस तक रहूंगा। मंदसौर और आसपास के इलाकों में तनाव बरकरार। उग्र प्रदर्शन से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। हालात पर नजर बनाए हुए हैं एमएचए। इंटरनेट सेवा अभी भी ठप। 160 गिरफ्तार, कई एफआईआर दर्ज। गुरुवार की शाम मंदसौर पुलिस ने कर्फ्यू में दी 2 घंटे की ढील। आज बढ़ाई जा सकती है राहत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आंदोलनकारी किसानों का बवाल। जाम हटाने गए इंस्पेक्टर के साथ मारपीट। देवास में धारा 144 के बाद भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज का पुतला फूंका और नारेबाजी किए। मंदसौर में किसानों पर फायरिंग को सियासत जारी। गुरुवार को दिन भर के ड्रामे के बाद पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने लगाया आरोप, सरकार किसानों को भूल गई है। अमीरों का कर्ज माफ होता है, इनका नहीं। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते हैं। मंदसौर पहुंचने के बाद कल पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद उन्होंने ली जमानत। राहुल गांधी के मंदसौर दौरे पर बीजेपी आग बबूला। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू बोले, फोटो खिंचवाने जाते हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गुरुवार को भी भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियां फूंकी। मध्य प्रदेश के रायसेन में हाईवे पर किसानों का चक्का जाम। घंटों तक फंसे रहे दूल्हा दुल्हन। मध्य प्रदेश के सीएम ने किसानों को दिया बातचीत का न्योता, लेकिन हिंसक तत्वों को दी चेतावनी। कहा कड़ाई से निपटेंगे। का समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। अमरावती में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की गाड़ी रोकी। किसानों के समर्थन में किया प्रदर्शन। दार्जिलिंग में जबरदस्त हिंसा। स्कूल सिलेबस में बांग्ला भाषा को जरूरी करने के ममता बनर्जी के फैसले पर बवाल। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। सेना ने संभाला मोर्चा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने पर्यटकों को दी चेतावनी। कहा जल्द से जल्द पहाड़ से चले जाए। आंदोलन के दौरान किसी गाड़ी को नहीं मिलेगी मोहलत। दार्जिलिंग में ही ममता बनर्जी ने बीती रात किया कैंप। टूरिस्ट को सुरक्षित बाहर निकाले जाने पर लेती रही जानकारी। हिंसा के बाद दार्जिलिंग जिला प्रशासन का फैसला। सभी केबल ऑपरेटर्स से खबरों का प्रसारण रोकने की अपील की। सहारनपुर हिंसा में गिरफ्तार चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कल हिमाचल के डलहौजी से हुई थी गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर की प्रेमिका की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी। इस पर हिंसा भड़काने के कई आरोप। कोर्ट ने चंद्रशेखर उर्फ रावण और उसके 3 साथियों के खिलाफ जारी किया था गैर जमानती वारंट। तीनों की तलाश जारी। चंद्रशेखर को मिला कांग्रेस का साथ। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद और परिजनों ने गिरफ्तारी को बताया गलत। मैनपुरी में एक ज्वेलर से लूटपाट के बाद गोली मारकर हत्या। बाइक सवार दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस।
गाजियाबाद में 2 प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, 5 साल पुरानी निगम चुनाव की रंजिश में वारदात। कानपुर में एक लड़की ने की खुदकुशी, पुलिस के मुताबिक दूसरी जगह शादी तय होने से थी नाराज। दिल्ली के पांडव नगर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म, लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई की, गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी में बहादुर महिला ने चेन झपट मारों को किया बस, नाकाम होकर आरोपी फरार, पुलिस ने किया बहादुरी का सम्मान। गुड़गांव में महिला से रेप और बच्ची की हत्या मामले में तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार, एसआईटी ने बुलंदशहर से दबोचा। यूपी में हरदोई में वर्दी हुई दागदार, महिला से बदसलूकी के मामले में दारोगा निलंबित, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। यूपी के एटा में किन्नर की हत्या के बाद बवाल, शक के आधार पर 3 किन्नरों से पुलिस ने की पूछताछ। यूपी के महाराजगंज में 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप, पड़ोसी पर नशीली चीज देकर वारदात अंजाम देने का आरोप। मुंबई में एक कैदी ने दूसरे कैदी पर धारदार चीज से किया हमला, कोर्ट में पेशी के दौरान हुई वारदात। गोल्डन में ट्रेजरी से 80 लाख के बरामद जेवरात गायब, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। इलाहाबाद में एक युवक को छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा, दबंगों ने बाजार में दौड़ा कर पीटा। दुर्गापुर में कारोबारी से मारपीट करते सीसीटीवी में कैद हुआ टीएमसी पार्षद, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सतना में कुलगड़ी जलाशय पर पिकनिक के दौरान हादसा, सेल्फी लेते समय 2 युवक नदी में डूबे। भिलाई में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या, मृतक ने फर्जी कंपनी का किया था भंडाफोड़। केरल के कोल्लम में पुनर्वास केंद्र पर लटकी मिली 2 नाबालिग बच्चियों की लाशें, जांच में जुटी पुलिस। एटा में 2 साल पहले हुई चोरी मामले में पति पत्नी गिरफ्तार, चोरी की गई रिवॉल्वर, कारतूस, ज्वेलरी और कैश भी बरामद। हरिद्वार में ऑनलाइन शादी के नाम पर ठगी का खुलासा, 2 आरोपी जालसाज गिरफ्तार, सैकड़ों से ठगी का आरोप। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बेटा बहू ने बुजुर्ग पिता को 4 दिनों तक चारपाई से बांधा, खबर मिलते ही पुलिस ने छुड़ाकर पहुंचाया अस्पताल। पश्चिमी दिल्ली के नारायणा इलाके में 19 साल की लड़की से रेप, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के खजूरी खास में रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन से कुचलकर एक शख्स की मौत। यूपी के सुल्तानपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार, अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है मासूम। हरियाणा के रोहतक में वॉशिंग पाउडर बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। लुधियाना के पॉश मॉडल टाउन में एक कारोबारी ने पत्नी, बेटे और बेटी को मारी गोली, बाद में की खुदकुशी। घर वालों के मुताबिक 4 बिजनेस पार्टनर ने व्यवसायी को कारोबार से कर दिया था अलग, इसी से वो तनाव में था, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के प्रतापगढ़ में युवक ने लगाई फांसी, खबर सुनकर पत्नी ने भी की खुदकुशी, 12 दिन पहले हुई थी शादी। दिल्ली पुलिस ने लाखों रुपए के सामान के टेम्पो लूटने वाले गिरोह को दबोचा, करीब 15 लाख का कीमती सामान बरामद। दिल्ली के म्यावली नगर इलाके में 30 अप्रैल को हुए ट्रिपल मर्डर में पहली गिरफ्तारी, मास्टरमाइंड अभी भी फरार। पुरानी दिल्ली के किनारी बाजार में आग, रिहायशी इलाके में चल रहा था कमर्शियल काम। मेहसाना में युवक की संदिग्ध मौत के बाद बवाल, छिटपुट वारदात के बीच पूरा उत्तर गुजरात बंद। कोलकाता में ट्रांसफार्मर में आग पकड़ने के बाद बवाल, बिजली विभाग से गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर के 4 सेक्टर्स में घुसपैठ की कोशिशों पर सेना का करारा वार, उरी, माचिल, गुरेज और नौगाम में 7 घुसपैठिए ढेर। एलओसी पर भारतीय फौज की मुस्तैदी के बीच पाक तलाश रहा नए रूट, मुंबई और गुजरात के शहरों पर हमले की साजिश। सूत्रों के मुताबिक समंदर के रास्ते घुसपैठ की तैयारी, पाकिस्तानी मरीन ने कई पोस्ट को मजबूत किया, 2 नए पोस्ट बनाने की भी खबर। विवादित बयान को लेकर पार्थ चैटर्जी के खिलाफ दिल्ली के तिलक नगर थाने में शिकायत, जनरल डायर से की थी आर्मी चीफ विपिन मलिक की तुलना। पाबंदी के बाद भी लाल बत्ती पर नहीं बदले हालात, रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के काफिले की एस्कॉर्ट जीप में पुलिस ने किया इस्तेमाल। यूपी के शाहजहांपुर में वीवीआईपी कल्चर को लेकर बने नियमों का उड़ा माखौल, नीली बत्ती लगाकर घूमते दिखे डीएम और दूसरे अधिकारी। सोलन में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के कार्यक्रम में खाली पड़ी रही कुर्सियां, उज्ज्वला योजना का था शुभारंभ। उत्तराखंड के सितारगंज में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में धमाका, 9 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुल के ऊपर बह रहे पानी में 5 लोग बहे, 1 को बचाया गया, 4 की तलाश जारी है।
मुंबई में हल्की बारिश के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आपस में टकराई 5 गाड़ियां, बाल-बाल बचे लोग। बीती रात मुंबई के झमाझम बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, मलाड घाटों पर मांडुप समेत कई इलाकों में बड़ी परेशानी। सूरत में 1 सेकेंड की देरी से बाल-बाल बची 3 लोगों की जिंदगी, धराशायी हो रहे पेड़ की चपेट में आने से बचे सभी लोग। सूरत में मानसून की पहली बारिश से ही नगर निगम की तैयारियों की खुली पोल, कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। वाराणसी के चौबेपुर में कमजोर दीवार ढही, एक बच्चे की मौत, 14 लोग जख्मी। आज खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश के छात्रों का इंतजार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होगा जारी। यूपी के रामपुर में भैंस से टकराने के बाद मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतरी, करीब 2 घंटे तक ठप रही ट्रेनों की आवाजाही। मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में खादी ने किया 34% की दर से विकास, 52,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर। 16 जून से देश के सभी शहरों में रोजाना बदलेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद फैसला। इंटरनेट स्पीड के मामले में 75 देशों में भारत का 74वां स्थान, सिंगापुर पहले और दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की राह हुई मुश्किल, ओवल में श्रीलंका ने 7 विकेट से हराया। शिखर धवन के तूफानी शतक पर फिरा पानी, श्रीलंका ने 8 गेंद रहते हासिल किया 322 का लक्ष्य। श्रीलंका की ओर से 89 रन बनाकर कुशल मेंडिस बने मैन ऑफ द मैच। गुंतलका ने खेली 76 रन की पारी। भारत ने 6 विकेट खोकर बनाए थे 321 रन, शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 125 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 78, धोनी 63, केदार जाधव 13 गेंद पर 25 रन बनाकर रहे नाबाद।